टैरो कार्ड रीडिंग, जी हाँ, एक ये ऐसी कला है जो आपको आपका फ्यूचर बताती है, पर वो ये आपको ये नहीं बताती कि 8 महीने बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा। प्रेज़ेंट सिचुएशन है उसको बताती है और आप क्या सवाल पूछते हैं, उसका आपको जवाब देती है। तो आजकल जैसे आपको पता है क्या चल रहा है, दिल्ली इलेक्शंस चल रहे हैं और इतनी क्यूरियोसिटी है कि सब लोग जानना चाहते हैं कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। इस बारी की लड़ाई बहुत टफ है और इस बारी तीनों पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, अपना सब जोर लगा रही हैं। तो आज मेरे साथ हैं टैरो कार्ड रीडर रितु चौधरी। ये न्यूमरोलॉजी भी करती हैं और एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं। नमस्कार रितु जी। नमस्कार पायल जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आपका बांस कुतारो जी को मैं बहुत रेगुलरली देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके इंटरव्यूज बहुत ही एंटरटेनिंग होते हैं और बहुत मजे के होते हैं। थैंक यू सो मच। जैसे मैं भी आपके पास से काफी टाइम से टैरो रीडिंग करवा रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी करा रही हूँ और आपको काफी परेशान करती रहती हूँ। तो आज कोई हम बात। बात करते हैं दिल्ली में क्या होने वाला है। तो पहले तो आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, न्यू दिल्ली की सीट है, जहां से बिल्कुल। संदीप दीक्षित जी, अरविंद केजरीवाल जी और परवेश साहिब सिंह जी खड़े हो रहे हैं। तो आप पहले मुझे बताइए, संदीप दीक्षित के लिए क्या कार्ड निकले हैं? ऐसा है, संदीप दीक्षित जी के जो कार्ड्स निकले हैं ना, वो इतना क्लियरली इंडिकेट कर रहा है एक पर्टिकुलर कार्ड कि वो ही इज ओनली राइडिंग ऑन द मेमोरी ऑफ हिज मदर, दैट इज हिज मदर इज शीला ओके। दीक्षित। तो उनके ऊपर कर रहे ओके। हैं, तो उन्हीं की नेम के ऊपर चल रहे हैं, उन्हीं की लेगेसी के है। और हाउ मच इट विल हेल्प हिम वी डू नॉट नो। डोर टू डोर कैंपेनिंग भी जो उनकी चल रही है, वो ज्यादा करके इसी बात के ऊपर चल रही है। और आगे उनका जो मेन एजेंडा है, जो कि कार्ड्स भी हमें बता रहे हैं कि वो अपनी फैमिली का नाम ले रहे हैं और ज्यादा करके उनका एजेंडा ये है कि हम आप और बीजेपी वाले जो हैं वो फ्रीबीज को बहुत प्रमोट कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा। चाहे वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो अलग बात है, लेकिन जो हमें कार्ड्स बता रहे हैं। पर लेकिन एट द सेम टाइम हमें ना कुछ थोड़े से न्यू बिगिनिंग्स भी नजर आ रहे हैं मुझे कार्ड्स में। और उसमें ये भी है, साथ साथ है ये भी, उनको बहुत ज्यादा उनको इवेलुएट किया जा रहा है। एक कार्ड है जहाँ पे ओके। उनको जज किया जा रहा है, उनको इवेलुएट किया वो जा रहा है कौन सा कार्ड कि वो होता है? वो अपनी, कौन सा कार्ड होता है? वो वो कौन सा जजमेंट कार्ड होता कार्ड होता है, जजमेंट है? कार्ड ओके। होता है। जिससे कि हमें पता चलता है कि ही इज, जो पब्लिक है वो आजकल बेवकूफ नहीं है, वो उनको पूरी तरह से इवेलुएट कर रही है कि भी वो अपनी मदर के नाम पे ही चल रहे हैं या वो एक्चुअली भी कुछ कर रहेंगे या कर पाएंगे या क्या नहीं कर ओके। पाएंगे। और और उनकी ना जो कार्ड्स की जो पूरी प्लेसमेंट आई है, उसमें कप्स ही कप्स के कार्ड्स आए हैं ज्यादा। तो जब कप्स के हाँ, इतने ज्यादा कार्ड्स शो होते हैं हमारे टैरो रीडिंग में, कप्स आर बेसिकली आर इमोशंस। तो वो ये शो करता है कि ओके। बहुत ज्यादा उनके इमोशंस प्ले कर रहे हैं। और जो कि ज्यादा इंडिकेट करते हैं कि वो अपना दिल्ली की सीट को लेकर बहुत हुँ, इमोशनल भी हो रहे हैं और फैमिली के नाम को भी लेकर इमोशनल हो रहे हैं। तो लेकिन कितनी देर तक वो अपना पुरानी लेगेसी का नाम लेकर चलते रहेंगे? जीतने के लिए उनको अवश्य कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना ही पड़ेगा, करना ही जो पड़ेगा। कि आई मीन अ, लाइक दिस इज व्हाट द कार्ड्स आर शोइंग। सोइंग। जैसे संदीप दीक्षित जी को मैं ऐसे पर्सनली नहीं जानती, पर जितना मैं उनकी कैंपेनिंग देख रही हूँ, मुझे बहुत ही सहज और सरल स्वभाव स्वभाव के लगते हैं और बहुत डिसेंट वे में वो बहुत डिसेंसी के साथ ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, गाली-गलौच में नहीं पड़ रहे। अब हाँ। आप मुझे दूसरे जो कार्ड्स देख के बताइए अरविंद केजरीवाल जी के, इनको तो पूरी दुनिया जानती है और ये तो एंटी करप्शन के क्रूसेडर रहे हैं और हैं भी। और ये इसी बात को लेके कि मैं करप्शन फ्री रखूंगा दिल्ली को और यहाँ पे बहुत कुछ डेवलपमेंट करूंगा और ये सब करके, ये सब दावे देकर वो आए थे। इनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं इस बारी? ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जी का इस वक्त जो उनका जो हमारे टैरो में एक कार्ड होता है जो कि हमें ये बताता है कि उनका इस वक्त सिचुएशन पर्सनली उनकी दिमाग में उनके क्या चल रहा है और क्या हो कौन रहा सा है। कार्ड है वो? कौन सा कार्ड है वो? वो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स होता है, जो कि हमारे ओके। को बहुत गिल्टी शो करता है, बहुत ओके। अजीब सा स्ट्रेस
एंग्जाइटी दिखाता है, बहुत डीप अनहैप्पी है वो किसी बात को लेकर, और उनके दिमाग के ऊपर बहुत बर्डन भी मुझे दिखाई दे रहा है। और वो ये सारी चीजें जो एंग्जाइटी हैं, जो अनहैप्पीनेस है, जो स्ट्रेस है, वो उनको ओवरवेलम कर रहा है, और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। और उनका इस वक्त एजेंडा जो लग रहा है कि वो छोटी छोटी बात भी उनको ना बहुत बड़ी लग रही है, और उसको बना भी रहे हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बात। और जैसे हम लोग कई बार बहुत ट्रैप्ड भी फील करते हैं कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा कि अब हम किस डायरेक्शन में जाएं, उनको कुछ उनका नजरिया मुझे कुछ खास हैप्पी स्पेस में वो मुझे नहीं दिखाई दे रहे। और वो उनको ना, जहां तक कि मेरा ये टैरो कार्ड्स का जो मुझे दिख रहा है, ही इज नॉट वेरी हैप्पी विद व्हाट हाउ ही हैज लेड दिल्ली इन द पास्ट फ्यू इयर्स। उनको ये लग रहा है कि वो अपनी गोल्स के ऊपर फोकस नहीं रहे हैं। उनको ये मालूम लग रहा है, बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि वो ये सब चीजों में उनको ही इज अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो बाकी वो थोड़ा सा अनक्लियर है। एक तो उनके लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये भी है कि न्यू दिल्ली से उनके पास 22 और कैंडिडेट्स हैं जो कि उनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली वोटिंग शेयर, वोट बैंक भी उनका रिड्यूस काफी हद तक हो गया है। तो ये चीजों की वजह से वो बहुत अनसर्टन भी हैं, अनक्लियर हैं कि अब वो क्या स्टेप्स लें। और उनको जीतने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त कि एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेंगे। अदरवाइज उनका थोड़ा सा जरा डामाडोली हाल है। और जो उनके आसपास के जो उनके गाइड्स हैं, जो उनको हेल्प करते हैं, जो उनके एजेंडा बनाते हैं, इवन वो लोग भी बहुत ग्रेट काम नहीं कर रहे हैं। और वो उनको भी जब ट्रस्ट कर लेते हैं और उनके हिसाब से चलते हैं तो वो भी उनके लिए गड़बड़ है। तो ये जो हमारे पास एक कार्ड है हैंगमैन, इसमें इंसान को उल्टा लटकाया हुआ दिखाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे वो कार्ड, तो वो उससे पता चलता है कि वो एकदम कंफ्यूज, और उनको समझ नहीं आ रहा वो किसको ट्रस्ट करें, किसको ना करें, क्या वो आगे को बढ़े। और जहां तक कि मेरा ख्याल है कि उनका इम्पल्सिव डिसीजंस इस वक्त लिए हुए उनको हैम्पर भी कर सकते हैं। ऑल्दो जीत की तरफ वो दौड़ लगा रहे हैं, पर ये सब चीजें उनको काफी हैम्पर कर सकती हैं। अब आते हैं हम तीसरे कैंडिडेट पे, परवेज साहिब सिंह जी पे। बहुत ही धुरंधर नेता हैं बीजेपी के, जो मैं देख रही हूँ उनको। मैं उनको पर्सनली से मैं बोलूंगी नहीं जानती हूँ, पर जिस तरीके से वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, बस लगे हुए हैं। और वो भी मैंने देखा है उनको भी कि जैसे संदीप दीक्षित जी तो ओवर डिसेंट मुझे लगते हैं, मुझे पॉलिटिशियन नहीं लग रहे हैं वो, क्योंकि वो जिस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं। पर परवेज साहिब सिंह जी भी गाली गलौज में नहीं पड़ रहे हैं, डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अब पता नहीं क्या होगा। आप उनके कार्ड्स निकालिए, क्या निकलते हैं, मतलब क्या आते हैं, कौन से उनका कार्ड्स तो आएंगे? रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू देखा था, और उनका कोई वीडियो किसी ने डाला था जिसमें वो ऑलरेडी जलेबी बना रहे हैं, जो कि बीजेपी का बहुत फेमस होता है। हर वक्त जीत के बाद वो जलेबी बांटते हैं, तो वो ऑलरेडी जलेबी बनाते हुए खुद पर्सनली दिखाई दिए मुझे एक दिन। और उन्होंने क्या कहते हैं कि अभी थोड़ा सा उनका जो पॉजिटिव फैक्टर है जो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो ही इज वेरी kind of he is respects all communities and all religions, which is again a very good sign for him. और उनको उनके पास जो सबसे उनका पहला कार्ड आया है, जो कि अगर आप मुझे मालूम है, आप मुझे पूछेंगी कि वो कौन सा कार्ड है, वो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि बता रहा है कि उनके पास बैकिंग बहुत स्ट्रांग है। एक तो बीजेपी का नाम पीछे होना इज अ वेरी बिग थिंग, और दैट कार्ड ऑल्सो डिनोट्स दैट ही इज वेरी वेरी मोटिवेटेड, ही इज वेरी एक्शन ओरिएंटेड, और उनको स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस भी है, जो कि कार्ड कह रहा है। स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, स्ट्रॉन्ग बैकिंग तो हमें पता ही है कि उनके पास है, स्किल्स भी हैं। और उनके लोगों को अब थोड़ा काफी ज्यादा आफ्टर द महाराष्ट्र विन एंड आफ्टर द हरियाणा विन बीजेपी के ऊपर फेथ भी है। तो उसका भी उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो कि बड़े क्लियरली इंडिकेटेड है कार्ड्स में। बाकी एक है उनका, मुझे थोड़ा सा कहीं ना उनके लिए डाउट लगता है कि देयर कुड बी समबडी बैकस्टैबिंग हिम आल्सो, तो दैट ही हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बैकस्टैबिंग कार्ड इज लाइक आप पहुंचते पहुंचते मंजिल तक आपको पीछे कोई खींच सकता है, तो आपको थोड़ा इस चीज का उनको ध्यान रखना पड़ेगा।
उनके अंदर बहुत एक्सट्रीम ड्राइव है, एंथुजियाज्म है उनके अंदर, और लीडरशिप क्वालिटीज तो जैसे मैंने आपको बताया था वो हैं ही, और आपको यही चीजें हैं जो कि उनको आगे लेकर जाएंगी। बाकी बहुत इंस्पायरिंग है। एक मेरा फेवरेट कार्ड भी उनके लिए आया है, विच इज द सन कार्ड, जो कि शो करता है कि अबंडेंस रहेगी, ग्रेट सक्सेस कैन बी सीन, और यू नो काइंड ऑफ मुझे तो लगता है कि इट्स अ गुड ओमन टू गेट दैट कार्ड। एंड द फाइनल कार्ड, यू नो, जो मुझे बहुत थोड़ा सा जरा उस कंफ्यूज भी करता है कि दैट इज द जस्टिस कार्ड। द जस्टिस कार्ड इज यूजुअली, जो हमारे टैरो में बोला जाता है, एज यू सो सो यू रीप। सो अगर ये इसी तरह इंटीग्रिटी के साथ काम करते रहेंगे तो इट इज अ वेरी हाई यू नो चांस, एंड इट्स वेरी वेरी लाइकली that he can you know get more popular and he can move the people towards him. ओके, बहुत बढ़िया तरीके से आपने तीनों का समझा दिया, तो आपने तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। तो मुझे जहाँ जो दो आपने कार्ड्स पढ़े, मुझे उसमें संदीप दीक्षित जी और इनके कार्ड्स बहुत परवेश जी के कार्ड्स बहुत बड़े। अब हम बात करते हैं फाइनल उस पे। अगर मैं आपको तीनों दूं, संदीप दीक्षित जी, अरविंद केजरीवाल, परवेश साहिब सिंह जी, आपको क्या लगता है इन तीनों में से किसकी जीत हो रही है अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड? आप कोई या भगवान नहीं है, और बिल्कुल, 5 तारीख को लोग किसको वोट करते हैं लोगों का भी नहीं पता होता है, पर स्टिल जो एब्सोल्युटली, टैरो कार्ड, एब्सोल्युटली। जो ये एक कला है, ये एक हाँ आर्ट है, जी, जो टैरो कार्ड, तो इस ये क्या कहता है? हाँ, वैसे तो देखो टैरो कार्ड जो होते हैं वो हमको गाइड करने के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, और उनको मैं भी गाइडेंस की तरह, जैसे मैं अगर वो मुझसे खुद बात करें संदीप जी, या उन्होंने पूछा हो, या मुझसे परवेश जी ने पूछा हो, तो मैं कह सकती हूँ उनको कि आप अपना प्लीज़ ध्यान रखिए कि आपको कोई बैक स्टैब ना कर दे। तो ये मेजरली आई लाइक टू पर्सनली यूज़ इट for guidance. गाइडेंस। But having said that, there is one particular thing, जब हम तीनों कार्ड्स को टेबल पे मैंने अरेंज करा हुआ है और मुझे दिख रहे हैं, तो जो कार्ड सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाइब मुझे दे रहे हैं वो परवेश जी के हैं, certainly. तो let's hope for the best, and I wish all of them good luck, and you know, may the best man win, and it'll be nice to see the results also. या, थैंक यू सो मच रितु जी, थैंक यू सो And मच। thank you, Payal ji, thank you.